नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस प्रकार आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ें जोड़ी के अंदर विशेष महत्व रखती हैं। जब वह अकेली होती है तो आपको उसका लाभ तो प्राप्त होता ही होता है, लेकिन उसके साथ अगर किसी प्रकार की कोई विशेष चीज़ें जुड़ जाती है तो दोस्तों उसका प्रभाव दो गुना देखने को मिल जाता है और वह चीज़ें दोस्तों दो गुना फायदे के साथ आपको धन लाभ करवाती है। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि जिस घर के अंदर यह दो पौधे एक साथ होते हैं वहाँ पर दोस्तों किसी भी प्रकार की धन की कमी नहीं रहती। वहाँ पर दोस्तों धन दो गुने प्रभाव के अंदर देखने को मिलता है और उस जीवन के अंदर व्यक्ति के अंदर कभी भी नकारात्मकता या कभी भी कंगाली देखने को नहीं मिलती और देखते ही देखते दोस्तों वह व्यक्ति मालामाल बनता चला जाता है। और दोस्तों जैसा कि आपने सुना होगा प्रत्येक हिंदू के घर के अंदर तुलसी का पौधा जरूर होता है। आपने हर जगह पर देखा भी होगा कि जो हिंदू धर्म का पालन करता है अपने घर के अंदर तुलसी का पौधा जरूर रखता है। और दोस्तों तुलसी वापस उसका परिणाम भी यही देती है कि व्यक्ति को मालामाल करती है। उस व्यक्ति के घर के अंदर कभी भी नकारात्मकता, बुराई, गलत शक्ति, किसी प्रकार का दोष देखने को नहीं मिलता। उस व्यक्ति की कुंडली चमक जाती है और उस व्यक्ति की कुंडली के अंदर किसी प्रकार का दुख दारुण्य नहीं रहता जिस घर के अंदर तुलसी का पौधा होता है। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि तुलसी तो अपने घर रखते ही रखते हैं, तुलसी को साथ अनेक पौधे भी आपको रखने चाहिए जो आपको धन लाभ प्राप्त करवाते हैं। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं तुलसी को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, अर्थात कि तुलसी के पौधे के अंदर माँ लक्ष्मी के प्राण बसते हैं और माँ लक्ष्मी का दूसरा रूप तुलसी है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के पति हैं और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी इन दोनों की जोड़ी लक्ष्मी नारायण कहलाती है। और जब दोस्तों यह एक साथ होते हैं तो निश्चित तौर पर वहां से यह दोनों उस घर को त्याग नहीं करते हैं बल्कि हमेशा के लिए उस घर के अंदर अपना स्थायी वास बना लेते हैं। तो दोस्तों जिस प्रकार तुलसी माता लक्ष्मी का रूप मानी जाती है तो उसी प्रकार केले के पौधे के अंदर भगवान विष्णु के प्राण बसते हैं और केले के पौधे को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों आप क्या करें कि लोग तुलसी तो अपने घर के अंदर रखते हैं लेकिन केले के पौधे को अपने घर के अंदर लगाना भूल जाते हैं। तो दोस्तों उस घर के अंदर तुलसी के माध्यम से माँ लक्ष्मी का स्थायी वास नहीं हो पाता। तो आप एक काम कीजिए कि अपने घर के अंदर अच्छे वार को देकर गुरुवार या शुक्रवार के दिन का चयन करें और अपने घर के अंदर आप तुलसी के पौधे के पास एक केले का पौधा भी जरूर लगाएं। जब आप तुलसी के पौधे के पास केले का पौधा लगाते हैं तो आपका धन दो गुनी गति से बढ़ने लगता है। आपके जीवन के अंदर अच्छी चीजें देखने को मिलती है। जोड़े के रूप में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी सजीव रूप के अंदर आपके घर के अंदर निवास कर लेते हैं। उसके बाद आप क्या करें, रोज शाम को आप तुलसी और केले के पौधे के पास आप घी का दीपक जलाएं या धूप दीप आरती करें और साथ ही साथ सुबह के समय दोनों को जल देना चाहिए। इसी के साथ ही दोस्तों ध्यान रखें जब भी ये पौधे अपने घर के अंदर रखें, आप चाहते हैं कि आपको दोगुना लाभ प्राप्त हो तो दोस्तों अपने घर के अंदर एक समी का पौधा भी आपको जरूर लगाना चाहिए। समी का पौधा शनिदेव का प्रतीक होता है, नकारात्मकता को दूर करने का प्रतीक होता है, बुरी शक्तियों को दूर करने का प्रतीक होता है और साथ ही साथ घर के अंदर धन लाभ, घर के अंदर विशेष प्रकार के आर्थिक लाभों को लाने वाला पौधा माना जाता है। जब यह तीनों पौधे एक साथ लग जाते हैं निश्चित तौर पर दोस्तों आपके घर के अंदर धन को दोगुना होने से कोई नहीं रोक सकता। धन दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें जब भी ये पौधे लगाएं तब आप सामान्य पौधों से इन पौधों को हमेशा थोड़ा ऊपर की तरफ रखें। सामान्य पौधों के साथ इन पौधों को आपको नहीं रखना चाहिए। दूसरी चीज इस बात का ध्यान रखें इन पौधों के पास कभी भी कांटेदार या दूध पौधे आपको नहीं लगाने चाहिए। जब दोस्तों ये पौधे आप लगाते हैं तब कांटेदार पौधों को इनसे दूर रखना चाहिए, दूधिया पौधों को इनसे दूर रखना चाहिए, अन्यथा इनकी सकारात्मकता के ऊपर प्रभाव पड़ता है और जो इनका प्रभाव होता है वह इनके मुकाबले थोड़ा कम हो जाता है। इसी वजह से इन पौधों को लगाते समय आपको इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।